हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम अपने यूके वीजा जो जर्नी है रही है फॉर लास्ट 6-7 मंथ्स उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, निधि ने 2016 में बीकॉम अपनी करी थी एंड उसके बाद तकरीबन उसने 1 साल का ड्रॉप किया था टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड देन उसके बाद 2.5 साल का एक्सपीरियंस है एंड देन उसके बाद थोड़ा सा गैप आया था एजुकेशन में एंड स्टडीज में एज वेल। हाँ, टोटल जो मेरा गैप था स्टडीज़ और अभी यूके वीज़ा अप्लाई में वो 6 इयर्स का था, जिसमें मैंने कुछ जॉब्स किए और कुछ प्रिपरेशंस वगैरह करी। अभी भी करंट में जॉब कर रही, तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स का था। उसके बाद हमने वीज़ा अप्लाई किया एंड आइल्स रेटिंग ओवरऑल बैंड 6 था, इंडिविजुअली भी 6 था एंड एक में 6.5 था। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस सो मार्केटिंग बैकग्राउंड रहा है, सो उसी के रिलेटेड हमने कोर्स चूज करने का डिसाइड किया था। अबाउट मी, ऑल्दो स्पाउस का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है इन यूके वीजा प्रोसेस, फाइनेंशियल्स मैटर करते हैं, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड कि आई एम एन आईटी कंसल्टेंट, almost 10 years of experience I've had so far. I'm a BTech graduate. Yeah, so this is it about me. And by the way, another very interesting aspect here is कि हमने जो जर्नी एक्चुअल स्टार्ट हुई थी वो दिसंबर 2020 से हुई थी। सो वी गॉट मैरिड इन दिसंबर 2020, 1st of December, एंड जस्ट 2 दिन बाद हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। इनिशियली वी अप्लाइड फॉर कैनेडा वीजा which unfortunately get rejected, fortunately or unfortunately, but उसके बाद मतलब it set us back by 1 year or so, or but then again we took it in a positive manner, और January this year around 15 हमने अपना यूके वीजा का प्रोसेस स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो हमने, जब हमें पता चला, इनके एक फ्रेंड थे जग प्रवेश, huge shout out to Jag Pravesh. So Jag Pravesh is an old friend. We used to work at one of the companies back in 2017-18. उसके बाद हम टच में नहीं थे, but one fine day he reached out to us. He liked one of our Instagram reels very much. उसने reached out to us and from there we got talking, और पता चला कि he was studying in UK and he was enrolled in Leeds Beckett University, एंड वहां से हमें पता चला कि ओके रिसेंटली यूके ने अपना 1 ईयर स्टूडेंट वीजा के साथ साथ 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दोबारा से स्टार्ट किया है, जो कि बहुत पहले आई थिंक 2013-14 वगैरह या 2012 में बंद हो चुका था कंप्लीटली, एंड दिस गेव अस अ न्यू होप टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद जैसे हमें पता चला कि यूके में स्पाउस और स्टूडेंट दोनों साथ में जा सकते हैं, तो हमें तो बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील हुआ था। एंड बाय द वे दैट वाज अ प्री रिक्विजिट हमारे लिए कि जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। एंड दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस कि हमारा कनाडा वीजा रिजेक्ट हुआ था। बट कई लोगों को मिथ्स होते हैं कि यूके में भी सेम चीज है, बट ऐसा कुछ नहीं है, और इसके बारे में हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे, बट लेट्स फोकस ऑन दी जर्नी टुडे। तो जब हमें पता चला, उसके बाद हमने पूरे दिन रात हम लोग रिसर्च करते रहते थे मोबाइल फोन पे इधर उधर कि हाँ क्या ये सच है कि नहीं है। पूरा हमने जब रिसर्च कर लिया, जब हमें पूरा मतलब एकदम ट्रस्ट हो गया कि हाँ साथ में जा सकते हैं और कनाडा से इजीली जा सकते हैं। कनाडा में तो बहुत माथापच्ची होती थी, तो उसके बाद हमने एजेंट से कांटेक्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली हमें एक एजेंट, बहुत ही अच्छी एजेंट मिली, जिन्होंने हमारा पूरा थ्रू आउट द जर्नी बहुत हेल्प किया था। तो उसके बाद हमने अपनी सारी बैकग्राउंड डिटेल वगैरह सब हमने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लिस्ट दिए हमें। इन 10 days और सो आई थिंक हमने कॉलेजेस की लिस्ट हमें मिल गई थी, हमने फाइनलाइज कर ली थी। 25th के आसपास आई थिंक हमें कॉलेजेस की लिस्ट मिली थी विदिन, और लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद और कोर्स फाइनलाइज करने के बाद डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल्स, सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी LORs, लेटर ऑफ recommendations फ्रॉम previous employer as well as the previous education. So BCom जिस कॉलेज से किया था, वहाँ से हमने LORs वगैरह अरेंज कर लिया था। हमें लंदन के आसपास कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी मिल जाए ताकि ये भी जॉब अब अच्छे से अपना कर पाए, मेरा भी पार्ट टाइम वगैरह मिल जाए, तो उस बेसिस पे हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे थे।
उसके अलावा भी कई सारे रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो कि हम डेफिनेटली कभी ना कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। बट यस, LORs एंड SOPs बनाने के बाद आई थिंक रफली 7th of February से हमारी जो एजेंट थी, शी स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज। स्टार्टिंग में हमने आई थिंक 5 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी थी एंड ऑल ऑफ अ सडन वी स्टार्टेड गेटिंग रिजेक्शन। आई थिंक 15 दिन वी वेटेड और आई थिंक सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी, हडर्सफील्ड और बर्मिंघम था ना? नहीं, बर्मिंघम नहीं, एडिनबरा यूनिवर्सिटी से हमें रिजेक्शंस आ चुके थे एंड हमारी घंटी बजी एंड वी रीच आउट टू द एजेंट। सो हमने थोड़ा सा प्लान में चेंज भी किया था कि हम थोड़ा सा लो अपना देखना पड़ेगा कि हम एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ा हमें। इनिशियली वी वर लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज अराउंड लंदन बिकॉज मेरी जॉब की थोड़ी सोचना था। बट देन वहां से हम अगर थोड़ा सा फर्दर गए तो मैनचेस्टर एंड एडिनबरा और बड़ी जो सिटीज थी बर्मिंघम के आसपास भी हमने फिर यूनिवर्सिटी देखना स्टार्ट करा। उसके बाद फिर हमने थोड़े और वी डिस्कस विद द एजेंट। उसके बाद थोड़ी और यूनिवर्सिटीज भी हमने फाइनलाइज करी एंड एजेंट ने हमारे अप्लाई करना स्टार्ट करा। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ मार्च था या सेकेंड वीक ऑफ मार्च we started getting, finally after 1.5 months almost, we started getting some acceptances. So पहला यूनिवर्सिटी कौन सा था? पहला मुझे लगा लिंकन था। हाँ। उसके बाद लीड्स से ऑप्शनल आया था कि आप ये मत करो, आप ये ले लो। हाँ, राइट। लीड्स का हमारा पहला रिजेक्शन था। हाँ, पहला रिजेक्शन था जहाँ हमारा अभी वीजा आया जिसके लिए उसका पहला रिजेक्शन आ चुका था। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप ये कोर्स ना करके अगर आप ये वाला कोर्स करोगे तो हम आपको कंडीशनल ऑफर दे सकते हैं। तो हमें लिंकन थोड़ा सा हमने रिसर्च किया तो पता चला थोड़ा दूर ही था और लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी में इनके फ्रेंड थे, तो थोड़ा हमने माइंड अपना बनाया कि हमें लीड्स बेकेट में एक बार चांस लेना चाहिए। तो इसके अलावा हमें अल्स्टर यूनिवर्सिटी बर्मिंघम कैंपस का भी ऑफर आया था कंडीशनल, बट उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, 20,000 पाउंड्स या 19.5 के समथिंग, और उसमें कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं थी। लीड्स बैकेट में 3,000 का स्कॉलरशिप था, तो नेट जो फाइनल अमाउंट था इट वाज हार्डली 12,000 पाउंड्स और समथिंग। तो मतलब 3 यूनिवर्सिटीज से हमारी एक्सेप्टेंस आई थी, जिसमें से हमने लीड्स को चूज किया, लीड्स बेकेट को, क्योंकि इनके फ्रेंड से भी हमें बहुत नॉलेज मिली थी उस यूनिवर्सिटी के बारे में और वो भी वहाँ पढ़ चुके थे। तो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा था कि हम लोग अननोन जगह पे नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग मतलब चांस लेते हैं। सो यूनिवर्सिटी ने जो हमें ऑप्शन दिया था हमने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद 15 to 20 डेज के बाद हमारे पास कंडीशनल ऑफर आ गया। अब हमें अनकंडीशनल के लिए अप्लाई करना था, तो उसमें उन्होंने हमसे आई थिंक 2-3 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। सो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू आई थिंक एक्सपीरियंस लेटर कुछ मिसिंग था, वो हम उनसे मांगा था। देन उसकी पासपोर्ट्स की स्टैंपिंग्स वगैरह शायद उन्होंने मांगी थी एंड फाइनली पेमेंट करनी थी हमें फीस की, विच इज 50% ऑफ दी फीस थी। सो फीस हमने पे कर दी, अनकंडीशनल अप्लाई कर दिया एंड आई थिंक 5th of April के आसपास हमें हमारा अनकंडीशनल मिल गया था। सो इफ यू आर फॉलोइंग टिल नाउ 7th Feb से हमने कॉलेजेस अप्लाई करने चालू करे थे और इट टुक अस 3 months, 3 महीने बाद हमें हमारा अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिला था। सो थोड़ा प्रोसेस इज अ बिट स्लो, बट ठीक है। हमने देन वी टॉक टू द एजेंट और फिर हमने काफ़ी जो उसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कैश का फॉर्म वगैरह भरा हमने एंड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, बाय द वे जो फाइनेंशियल्स हमें शो करने होते हैं वो हमें पहले ही मार्च के मंथ में ही 2 FDs हमने सबमिट कर दी थी। सो एक निधि के नाम पे 18 लाख का FD था, वो हमने बना लिया था। एक 8 लाख का FD मेरे नाम पे था, वो हमने ऑलरेडी बना लिया था। एंड थ्रू आउट दिस जर्नी हमारा टारगेट यही था कि टू स्टे अ स्टेप अहेड, मतलब प्रोसेस से एक स्टेप आगे चलना है। सिमिलरली हमने अपने टीबी टेस्ट के लिए भी किया था। हमने ऑलरेडी 1 महीना पहले ही टीबी टेस्ट करा लिया था ताकि हमें कहीं पे भी इवन अ सिंगल डे जो है वो हमारा लॉस ना हो, हमारी वजह से लॉस ना हो, क्योंकि पहले ही बहुत लॉस हो चुका था, बहुत ही ज्यादा डिले हो रहा था। तो हम लोग पहले ही चीजें कर करके रख रहे थे कि वहां से तो हो ही रहा डिले, हम एक दिन का भी डिले ना करें। कैश के लिए हमने 19th of April को अप्लाई किया था। उसमें आपकी FD एडवाइस और जो उसका कवरिंग लेटर वगैरह हमने बैंक से उसको एक उनका जो लेटर हेड होता है बेसिकली उस पे हमने FD कवरिंग लेटर दोनों का बनवा के एंड देन हमने कैश के लिए हमने सबमिट कर दिया था।
सॉरी नॉट दोनों का, केवल निधि का बना था उस टाइम, क्योंकि मेरा उस टाइम पे मांगा नहीं था एजेंट ने, चाहे यूनिवर्सिटी नहीं मांगती है। उसके बाद शुरू होती है हमारी रियल जर्नी, जो वेटिंग की जो रियल जर्नी थी, कैश अप्लाई करने के बाद स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए, और मतलब बहुत इम्पेशेंट टाइम था हमारे लिए। डेली फॉलोअप्स करते थे हम, कभी एजेंट के साथ, कभी यूनिवर्सिटी वालों को कॉल करते थे, ईमेल्स करते थे, एस्केलेट किया, बहुत चीजें करी। अच्छा 1.5 महीने इतना टेंशन के बाद फिर फाइनली हमारे पास एक ईमेल आया कि ओके, सिंस यू आर गोइंग विद योर स्पाउस, तो अपने स्पाउस के भी फाइनेंशियल्स आप शो करो, उसकी भी एफडी एडवाइस एंड कवरिंग लेटर ऑल। फॉर्चुनेटली जो एफडी हमने थी वो ऑलरेडी बनाई हुई थी, तो आई वेंट टू द बैंक एंड सेम डे उसकी एडवाइस एंड जो कवरिंग लेटर है वो लेके आके एंड वी सबमिटेड। एंड उसके विद इन आई थिंक, अच्छा उन्होंने जो कैश लेटर वो भी दोबारा फिल करके उन्होंने मांगा था हमसे, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया था। बीच में हमारा वो भी था CCC, एक हाँ, क्रेडिबिलिटी चेक होता है। हाँ, जो कि मेरा एक कैश जो हमने अप्लाई किया था उसके 1 महीने बाद मुझे कॉल आया। ऑल ऑफ अ सडन ये खाना बना रही थी, मैंने फोन पिक किया, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कोई कॉल आता है क्रेडिबिलिटी का। तो मुझे आइडिया था, बट आई वाज थिंकिंग कि इट वुड बी इन अ प्लान्ड मैनर, कि आपको 1-2 दिन पहले मेल आएगा, आपके साथ क्या कहते हैं स्काइप वगैरह की लिंक वगैरह सेटअप किया जाएगा, शेड्यूल की जाएगी, बट इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। एंड मैंने फोन उठाया, आई सेड कि ओके शी इज नॉट अवेलेबल, कैन यू कॉल लेटर, एंड ही सेड नो इट इज वेरी अर्जेंट। तो मैंने बोला कर लो बात। फिर तो मतलब मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब क्या है ये, मुझे तो पता नहीं है क्रेडिबिलिटी क्या है, कौन सा टेस्ट है, मुझे तो आइडिया नहीं था, इनको था पर इन्होंने मुझे बताया नहीं था। मैंने इसको इशारा किया कि मना कर दो, अभी नहीं, बाद में, क्योंकि आई एम बिजी राइट नाउ। बट वो आई थिंक माने नहीं थे, दे सेड कि नहीं अभी इट इज राइट नाउ वेरी अर्जेंट। एंड तो वहीं पे उसी टाइम पे देन एंड देयर जो इंटरव्यू था वो दैट हैपेंड। मैंने तो इंटरव्यू के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, जो होगा भगवान के भरोसे है। तो थोड़ी बहुत फंबल हुई उस टाइम, क्योंकि अचानक से इंटरव्यू था और मैं एकदम भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। बट उन्होंने 2-3 मिनट की कॉल थी, बस इन्होंने बेसिक चीज़ें पूछी कि आप क्यों जा रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इसी सिटी को ही क्यों चूज़ कर रहे हो। फिर मैंने थोड़ा बहुत बताया, उसके बाद लास्ट में उन्होंने बोला कि हाँ यू हैव क्लियर्ड योर क्रेडिबिलिटी टेस्ट। तो मैंने कहा थैंक यू बोल के फिर 3-4 मिनट तक हमारी कॉल हुई थी। उसके बाद मतलब मैं पास हो गई। हाँ, उन्होंने फोन पे ही कंफर्म कर दिया। हाँ, तो फोन पे ही कर दिया। बट उस टाइम भी थोड़ा भरोसा कम हो रहा था कि यार इतना फंबल हुई थी, मैं बहुत ज्यादा फंबल हुई थी। एंड आई थिंक आंसर्स भी शायद पूरे प्रॉपर नहीं थे, बट ठीक है। वो थोड़ा काइंड पर्सन लग रहा था मुझे। नहीं तो मुझे तो एकदम उसके बाद से और ज्यादा डर होने लगा कि पता नहीं मुझे कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसने तो बोल दिया कि हाँ क्लियर हो गया, लेकिन क्लियर क्या हो गया, पास हुए या फेल हुए, वो चीज़ नहीं पता थी मुझे। फिर और डर ज़्यादा हो गया। फिर मैं फॉलोअप्स लेने लगी डेली की डेली, एजेंट से बात करती थी। यहाँ के जो साउथ एशिया टीम होती है हमारे इंडिया में ही, उनकी यूनिवर्सिटी की, उनसे डेली मैं फॉलोअप करती थी। फिर वो बोलते थे कि हाँ आपका हो रहा है, आपका क्यू में है, आपका बस कुछ दिन में आ जाएगा। बोलते बोलते ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। फिर उसके बाद अचानक से फिर आ गया। हाँ, अचानक से 21 जुलाई, इनफैक्ट 2 महीने से ऊपर लग गया यार, 2 महीने 2 दिन लग गए हमें कैश मिलने में, अप्रैल के बाद। हाँ, बट हमने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। हमने एजेंट से बात वगैरह करी सारी, एंड उसी दिन फॉर्म हमने यूके का फिल कर दिया दोनों के लिए। एक ही एप्लीकेशन में दोनों का होता है। एंड हमने बायोमेट्रिक्स की डेट जो थी वो 23rd, 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। सैटरडे संडे बीच में था। फ्राइडे को हमारे पास आया था। नहीं, हमारे पास वेडनेसडे को आया था, फ्राइडे को हमने डेट ली थी। अच्छा, और वो भी हमने प्रायोरिटी एज अ प्रायोरिटी एप्लीकेंट ली थी। 3,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किया था निधि के लिए। मुझे बाद में शायद कोई स्लॉट खाली हुआ तो मुझे फ्री में मिल गया था। तो 23rd को हमारा बायोमेट्रिक्स हुआ, और इट वाज वेरी नाइस। बहुत सिस्टमैटिक मैनर में हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए और उन्होंने कलेक्ट करके, एंड देन हमने बायोमेट्रिक्स वगैरह अपने दे दिए। एंड देन वी केम बैक एंड देन वी स्टार्टेड वेटिंग। अच्छा, इसी टाइम पे ना थोड़ा यूक्रेन वॉर की वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम्स थी वो वेरी कर रही थी। सो आई थिंक 21st या 22nd को ही, इनफैक्ट 23rd को ही
द सेम डे वी गॉट अनदर अपडेट फ्रॉम UKVI की जो प्रोसेसिंग टाइम्स जो कि 5 हफ्ते के हो गए थे, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड डाउन टू 3 weeks. अच्छा, इन द इन टाइम निधि बहुत सारे LBU जो सर्कल्स जो ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मेरा लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी है, तो उसके बाद से मैं ग्रुप में भी ऐड हूँ कि हाँ मुझे डेली अपडेट्स मिलता रहेगा. तो डेली का डेली मुझे रहता था कि हाँ आज वीजा आ गया किसी का कल वीजा आ गया. तो मतलब देख कर हमें थोड़ा सा बुरा लगता था. पता नहीं है ह्यूमन बिहेवियर उसको आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा. अभी हमारा 1 हफ्ता ही हुआ था कि मतलब लग रहा था, कब टेंशन हो रही थी कि यार कब आएगा क्या होगा. बहुत सारी जगहों पे हम पूछते थे कि क्या कपल्स आप में से किसी कपल को वीजा मिला कि नहीं मिला, किसी ऐसे मतलब गैप वाले को वीजा नहीं मिला. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे मन में कि क्या होगा हमारा, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा पहले का कनाडा का रिजेक्शन भी हो गया था, तो उस वजह से कुछ 1-2 पॉइंट नेगेटिव थे कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब कभी रिलीफ नहीं लगा जब तक हाथ में नहीं आया तब तक. हाँ, मतलब कुछ चीजें हमारे अगेंस्ट में थी, कुछ चीजें हमारे फेवर में थी. सो अगेंस्ट में ये था कि हमारे पास कनाडा का प्रीवियस रेफ्यूजल था, वो भी हम दोनों का. और जो लैंग्वेज जो लिखी थी वो काइंड ऑफ नेगेटिव लैंग्वेज ही लिखी थी. सो वी वर जो रिफ्यूजल लेटर था रिजेक्शन का उसमें नेगेटिव था. प्लस जो गैप था 6 साल का, उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाना वो थोड़ा हमें डाउट लग रहा था कि उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए. अदरवाइज कोई दिक्कत एज सच नहीं थी. सो या बट इन द वी वर काइंड ऑफ श्योर कि हमें हमारा एक इंटरव्यू तो होगा ही होगा. ठीक है, हमें लग रहा था कि वीजा इंटरव्यू हमारे पास जरूर आएगा, क्योंकि इतने टाइम से थोड़ा सा हमें लग रहा था कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, इतना डिलेज हो रहा है, इतना ये हो रहा है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जा रही है. तो लग रहा था कि, और यूट्यूब वीडियोस भी मैंने देखा था, तो ऐसे था कि कपल्स को कुछ ना कुछ किसी ना किसी कपल को ऐसे पकड़ लेते थे इंटरव्यू के लिए. तो लग रहा था कि हमारा तो इतने 2-3 पॉइंट नेगेटिव है, तो मेरा तो आएगा इंटरव्यू आएगा ही. और मैं रोज मैं एकदम प्रिपरेशन कर लिया था कि हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिख लिए थे क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. तो मैं ऑलमोस्ट एकदम मतलब प्रिपेयर्ड ही थी कि अगर इंटरव्यू आएगा तो मैं उसमें उसको शायद क्लियर कर लूंगी. मतलब टोटल 12-15 घंटे लगा के डिटेल पूरा क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर किए गए थे. 8-10 पेज का सारा रट्टा मार के कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है. हाँ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत जगह सुना कि इंटरव्यू अगर वीजा इंटरव्यू आता है तो 60-70% आपका रिजेक्शन मतलब रेट है. तो उसकी वजह से थोड़ा सा और मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा. हाँ, बट फॉर्चुनेटली वीजा इंटरव्यू नहीं हुआ. However, there was another hiccup. So एक ईमेल आई हमारे पास. बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट हमारा मिसिंग था. बेसिकली जो एक्सपीरियंस लेटर्स थे प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के, वो हमने सबमिट नहीं किए थे क्योंकि हमारे एजेंट ने जो लिस्ट दी थी उसमें मेंशन भी नहीं था. बट एनीवेज सो वो मेल आई हमारे पास और हमने एक्सपीरियंस लेटर एंड जो गैप का जो एक्सप्लेनेशन था, ये 2 चीज़ें मांगी थी. हमने एक छोटा सा कवरिंग लेटर बना के उसमें मेंशन कर दिया कि इस पीरियड से इस पीरियड हम लोग ये निधि बेसिकली ये कर रही थी और दिस इज द रीजन फॉर गैप एंड वो सब सारी हमने चीज़ें कर दी. एंड देन अगेन वेट बिगिंस. सो उसके बाद तकरीबन 14 more days, 12-14 more days, and finally we got a call. A mail on 12th of July शाम के 7 बजे 6:50 पे आई मेल. जो कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो. प्रीवियस वीडियो में आप रिएक्शन देख सकते हैं, एकदम अनफिल्टर्ड रिएक्शंस, ह्यूमन इमोशंस. इतने सालों की मेहनत के बाद जब कुछ मिलता है तो कैसा फील होता है. तो उसके बाद हमने ट्रैकिंग वगैरह चेक करी तो वो 14th की दिखा रही थी कि पासपोर्ट हमारे डिस्पैच होंगे, क्योंकि हमने कुरियर सर्विस ले रखी थी. सो बट नेक्स्ट डे हमने जब उठ के देखे तो उसमें दिखा रहा था कि वो हमारे एरिया में आ चुका था. एंड देन वहाँ से गेम चल रहा था कि वो हमारे घर के पास आके 3 घंटे रुका है, पर हमारे घर नहीं आया है वो कुरियर वाला. हमारी और ज्यादा मतलब बेचैनी हो रही थी कब आएगा. फिर हमने कुरियर वाले को कॉल किया कि मतलब नहीं, कस्टमर सर्विस को कॉल किया. एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस जो वीजा, पासपोर्ट और इस तरीके की जो चीजें होती हैं तो वो कुरियर वाले का नंबर नहीं देते हैं. बट दे अश्योर्ड अस कि हाँ उसने एक मेल कर दी है, फॉर्चुनेटली आज आ जाएगा. बट
बट वी केप्ट वेटिंग शाम के 8 बज गए, 8:15 बज गए, हमने बोला यार अब तो नहीं आने वाला। सो हम इवनिंग वॉक के लिए जाने के तैयार थे। जैसे ही हम खड़े हुए वैसे ही हमारे पास बेसिकली कॉल आ गया कि यस वो कुरियर वाला आ रहा है। एंड या शाम के 8:25 टू बी प्रिसाइज वी बोथ गॉट आवर वीजास। बहुत ही ऑसम फीलिंग थी। आई मीन मोर देन एनीथिंग, जो एक प्लान हमने किया था और एक जो जिस चीज के लिए हमने मेहनत करी थी वो एक चीज सक्सेसफुल हुई। गाइस, दिस इज इट अबाउट आवर यूके वीजा जर्नी। हमने काफी सारी वीडियोस प्लान कर रखी हैं कि एज अ स्टूडेंट, एज अ स्पाउस, एज अ डिपेंडेंट आप यूके कैसे जा सकते हैं, एज अ स्किल्ड वर्कर वीजा आप कैसे चीजें प्लान कर सकते हैं, कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल्स मैनेज करनी है, किस तरीके से आपको अपने एसओपीज लिखने हैं, LORs बनाने हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपको यूनिवर्सिटीज कैसे डिसाइड करनी है, कौन सी जगह लैंड करना है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मोर वीडियोज। So I hope आप हमारे साथ रहेंगे। Please subscribe to our channel, share this video with your friends. Hopefully they will find this useful. And yeah, thanks for watching.